जय श्री माता रानी। जय मां बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग लेकर आए हैं और ये प्रयोग उन सभी माताओं बहनों के लिए है जो माताएं बहनें अपने पति से बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं, अपने पति की हरकतों से परेशान हो चुकी हैं और उस परेशानियों को ठीक करने के लिए वो ना जाने कितने ही बाबाओं के चक्कर काट चुकी हैं। बाबाओं के पास जाकर अपनी पति की समस्या को ठीक कराने के लिए बिल्कुल वो पूर्ण तरीके से परेशान हो चुकी हैं और बाबाओं ने उन माताओं बहनों को भी परेशान करके रखा है। ना ही वो उनके पति को ठीक कर रहा है अपितु उन माताएं बहनों को भी कहीं ना कहीं फंसा रहा है और उनसे पैसे भी ले रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी भी हमारी माता बहन के साथ हो रही है तो आज उन सभी के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आए हैं जिससे उनके पति की अगर इस प्रकार की स्थिति है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिलाओं के संपर्क में है और उन स्थितियों से वो माताएं बहनें बिल्कुल हताश हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं और वो स्थिति उसके पति की वो ठीक नहीं करवा पा रही हैं, ना ही किसी बाबा से ना ही वो स्वयं से, हर तरीके से वो समझा चुकी हैं लेकिन वो पति नहीं मान रहा है। तो आज एक ऐसा ग्रामीण देहाती प्रचंड प्रयोग लेके आए हैं जो माता काली का प्रयोग है। इस प्रयोग को अगर कोई भी माता बहन करती है सच्चे मन भाव समर्पण के साथ माता काली से प्रेम भाव से प्रार्थना लगाकर, जो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उस माता बहन की वो स्थिति अवश्य ठीक होगी जिस समस्या से बहुत ही ज़्यादा वो ग्रसित हैं। तो अब हम आप सभी को वो प्रयोग बता देते हैं कि वो प्रयोग किस विधि किस तरीके से आप सभी के लिए करना है। तो आप सभी के लिए रविवार के सुबह आपको इस प्रयोग को करना है। जब भी आप इस प्रयोग को करते हैं तो उसके लिए आपको एक पान की ज़रूरत पड़ेगी। पान लेना है। पान आपको इस प्रकार से लेना है कि पान बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए। पान जो होना चाहिए वो पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र और पूरा होना चाहिए और उसके पीछे जो डंडी लगी होती है वो डंडी भी पूरी लगी होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी के लिए या तो आप स्वयं उस पान को लगाएं तो बहुत ही उत्तम है। पान को आपको किस तरीके से लगाना है, पान में कत्था नहीं लगाना है, पान में सिर्फ चूना लगाना है। चूना लगाने के बाद उसमें लौंग इलायची डाल देनी, थोड़ी सी सुपारी डाल देनी है बारीक बारीक इस तरीके से काट के। उसके बाद उस पान को लगा देना। सिर्फ चूना लगाना है, लौंग इलायची डालनी है, थोड़ी सी सुपारी डालनी है। उसके बाद उस पान को बंद करके ऊपर से उसके ऊपर लौंग लगा देनी। और याद रहे पान पूर्ण रूप से पवित्र स्वच्छ होना चाहिए और ना ही कहीं से कटा फटा होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ उसकी जो पीछे जो डंडी लगी होती है वो भी कटी नहीं होनी चाहिए, वो डंडी पूरी लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमने बताया सिर्फ आपको 4 चीज़ें पान के अंदर डालनी है, चूना, लौंग, इलायची और सुपारी। उसके बाद पान को बंद करके ऊपर से उसके लौंग लगा देनी है। इतना आपको करना है। उसके बाद आपको अपने पति के ऊपर से इस पान को बारना है, मतलब उसके सर के ऊपर से घुमाना है। सर के ऊपर से किस प्रकार से घुमाना है, पहले जैसे ही आपका पान लगता है तो पान लगने से पहले आप माता काली का स्मरण करिए। मानसिक रूप से माता काली को याद करिए कि हे माता काली, हम आपकी शरण में हैं मैया, हम पर कृपा करें। हमारा पति हमें छोड़कर अन्य औरतों की संपर्क में है, तो हे माता हमें इस कष्ट से उबारें, हमारी इस समस्या से हमें निजात दिलाएं। और हमारी पति के ऊपर अगर किसी औरत ने उसके ऊपर कोई वशीकरण क्रिया कर रखी है या फिर किसी भी प्रकार के कोई भी जादू टोना की क्रिया से उसको फंसा रखा है या फिर हमारा ही पति किसी औरत के चक्कर में जानबूझकर फंसा हुआ है, तो इस स्थिति से हमारे पति को निकालें। हे माता काली, हम आपके चरणों में बारंबार नमन और प्रणाम करते हैं। माता हम पर कृपा करें मातेश्वरी। हे माता काली, इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से प्रार्थना लगानी, पूरे भाव समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ। जब आप प्रार्थना लगाएं उसके बाद प्रार्थना लगाने की, हे माता काली, हम आपके ओम क्रीम काली के देविये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हमारे पति के ऊपर से इस पान को 7 बार जाप करते हुए आपके मंत्र का बार रहे हैं। तो हे माता, हमारे पति के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई जादू टोना की क्रिया है जिस वजह से वो हमारा पति हमें छोड़कर अन्य महिलाओं के संपर्क में है या फिर कोई वशीकरण क्रिया है, तो उसको काट दीजिए माता सदा सदा के लिए, ताकि हमारा पति हमारे पास वापस लौट आए और हम पर ध्यान देने लग जाए और अन्य औरतों के संपर्क में से निकल आए। इस तरीके से आप माँ काली से बोल दीजिए। और साथ ही साथ ये भी बोल दीजिए अगर हमारा पति स्वयं से अन्य औरतों के संपर्क में, तो वो भी स्थिति माता आप ठीक करें, उसकी बुद्धि स्तंभित कर दें और वो हमारे ऊपर ध्यान देने लग जाए और अन्य औरतों से उसका जो संपर्क है वो उसका संपर्क टूट जाए। ऐसे आपको माता काली से प्रार्थना लगानी है। और 7 बार जो हमने आपको बताया, ओम क्रीम काली के देविये नमः,
इस मंत्र का आपको जाप करते हुए उस पान को 7 बार आपके पति के ऊपर से बारना है, सर के ऊपर से। और बारने के बाद उस पान को, अगर आपके आसपास माता काली का मंदिर है तो माता काली के मंदिर जाना है आपको। सरसों के तेल का दीपक जाके वहाँ पर आपको माता काली के चरणों में जाके दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद माता काली को प्रणाम करना है और प्रणाम करते हुए बोलना कि हे माता काली, ये भोग स्वीकार करो। जो भी हम आपके लिए पान का जो बीड़ा का जो भोग लेके आए इसको स्वीकार करो। और जो भी हमने प्रार्थना की है और जो भी हमने हमारे पति के ऊपर से प्रार्थना लगाकर इस पान के बीड़े को बारा है, जो भी प्रार्थना लगाई है, तो हे माता, इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमारे कष्टों से हमें निजात दिलाएं और हमारे पति को जिस भी प्रकार की समस्या, जिस वजह से वो अन्य औरतों के संपर्क में वो सारी स्थिति है मातेश्वरी माता काली ठीक करें सदा सदा के लिए। बस इतना आप प्रार्थना जाकर माता काली से लगा दीजिए और जाके वो माता के चरणों में जाके माता के मूर्ति के सामने उस पान के बीड़े को लगा दीजिए। और जो हमने कहा कि सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है जाके माँ काली के चरणों में, उसके बाद धूप प्रज्वलित कर दीजिएगा। जो भी आपसे सेवा बनती है वो आप जाके करिए माता काली की। उसके बाद जो पान का बीड़ा है वो प्रार्थना लगाते हुए माता काली के चरणों में लगा दीजिए। और ये सिर्फ आपको रविवार की सुबह ही करनी है। रविवार के सुबह आपको पान का बीड़ा आपके पति के ऊपर से बार देना है मंत्र जाप करते हुए। उसके बाद आपको रविवार की संध्या से पहले पहले वो पान का बीड़ा माता काली के दरबार में जाके माता की मूर्ति के सामने जाकर लगा देना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपका पति अन्य औरतों की संपर्क में होगा तो वो स्थिति उसकी ठीक हो जाएगी और वो आपका पति आपके पास वापस लौट आएगा और आपके ऊपर ध्यान देने लग जाएगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।